बॉलीवुड में एक वो वक्त था जब स्टार्स हार्ट ब्रेक से हो जाते थे इतने अफेक्टेड कि उसका असर उन पर साफ नजर आता था। रेखा, मीना कुमारी, परवीन बाबी, गुरु दत्त जैसे स्टार्स को जब प्यार में नाकामयाबी मिली तो इनमें से कोई बन गए रिक्लूज तो किसी ने जीने से कर दिया रिफ्यूज। कटरीना कैफ की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि धूम 3 की शूटिंग में कटरीना इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं कि उनकी हेल्थ पर हो गया है बुरा असर। वैसे नोट करने वाली बात ये है कि अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी के बाद ही कटरीना की तबीयत कुछ बिगड़ गई। अब न्यूज तो ये आई थी कि अर्जुन की पार्टी में रणबीर कपूर कटरीना से हो गए थे खफा। अब क्या पता, शायद देखकर रणबीर का उखड़ा तेवर कटरीना हो गई स्ट्रेस्ड और हो गया उन्हें फीवर। When Deepika Padukone had her breakup with रणबीर कपूर, तो लगभग उसी वक्त दीपिका चली गई थी बहुत दूर। अपने ब्रेकअप के बाद दीपिका मीडिया ग्लेयर को कर रही थी अवॉइड। उनके आउट ऑफ सीन होने की वजह बताई गई थी यूएस में उनकी कजन की शादी। पर क्या वो वाकई शादी में होने गई थी शामिल या फिर रहना चाहती थी सबसे दूर क्योंकि टूटा था उनका दिल। उसी दौरान दीपिका ने काफी वेट भी लूज किया था। हालांकि कहा गया है कि दीपिका ने योगा प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, इसलिए वो हो गई थी स्लिम एंड ट्रिम। जॉन अब्राहम ने अपने और बिपाशा के ब्रेकअप की न्यूज को पब्लिक किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उस वक्त न्यूज थी कि बिपाशा बासु अपनी फैमिली के पास थी। Apparently she had put her work on hold too। शायद बिपाशा अपने लंबे चल रहे रिश्ते के टूटने से थी उदास। पर तभी कहा ये गया कि बिप्स कुछ क्वालिटी टाइम बताने के लिए गई थी अपनी फैमिली के पास। शाहिद कपूर से जब करीना दूर हो गई तो सुनने में आया था कि शाहिद की लाइफ उदास हो गई थी। यूँ तो शाहिद मीडिया के सामने काफी नॉर्मल तरह से पेश आ रहे थे, लेकिन सोर्सेज की माने तो ब्रेकअप के बाद शाहिद शूटिंग के दौरान काफी चुप रहने लगे थे। लगता है शाहिद अपने दिल का जख्म सबसे छुपाने में लगे थे। दिल के टूटने पर स्टार्स को भी पहुंचती होगी चोट। शायद तभी अक्सर ब्रेकअप के बाद बिगड़ती है किसी की सेहत या तो कोई फैमिली के पास जाकर ढूंढता है राहत। हालांकि ब्रोकन हार्टेड स्टार्स को चाहे जितना भी हो दुख, लोगों को दिखाते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी वो हैं खुश। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। सिमी, हार्ट ब्रेक से डील करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बॉलीवुड में इट्स इवन टफर, इजंट इट? Absolutely, heartbreaks are difficult for everybody and Bollywood आप जितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उतने ही लोनली हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो मिलने बहुत ही मुश्किल हैं एंड आई थिंक द ओनली पीपल यू कैन टर्न टू इज़ योर फैमिली, द पीपल यू कैन ट्रस्ट। समटाइम्स इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। शायद आप अमीषा पटेल से पूछे तो वो तो इतनी लोनी है कि वो अपने पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं करती हैं। हालांकि आई थिंक हर पेरेंट्स आर वंडरफुल पीपल, बट कैन यू इमेजिन यहाँ पे क्या हालात हो जाते हैं कि स्टार्स इतने पैरानॉइड हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को भी कई बार ट्रस्ट नहीं करते हैं, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। So here there is no question of having any real friends or anything like that, and yes, it is difficult to handle heartbreaks in Bollywood. सिमी, इमोशनल होना तो जाहिर सी बात है, लेकिन how does it affect them professionally? Well, first of all, it does affect your concentration and the kind of projects you want to do, because you probably want to avoid your ex if you're completely off your ex, and if you're still into your ex, then that usually happens with our female heroines. If you are still into the guy you've been with, then you want to still try and do movies with him, and sometimes it becomes very painful. तो पहली बात तो जो आपकी प्रोफेशनल डिसीजंस हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल। तो आप वो हीरो या हीरोइन के साथ जिसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, यू डोंट वांट टू डू मूवीज विद देम बिकॉज इट मीन्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट्स एंड एटलीस्ट 3 or 4 months with them and doing emotional scenes, doing very sexy scenes, and you want to avoid them. So that means आपके हाथों से अक्सर अच्छे prestigious projects चले जाते हैं at that time, and it could be possible that you're a good a successful pair on screen. So today Deepika and Ranbir are no longer together romantically, but वो कितने सक्सेसफुल हैं ऑन स्क्रीन। अभी ये जवानी है दीवानी हैज़ बिन वन ऑफ द हॉटेस्ट फिल्म्स राइट नाउ एंड दे आर वंडरफुल ऑन स्क्रीन। Likewise, if you look at Katrina, हम अब पढ़ रहे हैं कि she is not well, it's because of excessive workout sessions, and उससे 3-4 दिन पहले ही हमने सुना था कि किसी बर्थडे पार्टी में there was a lover stiff between her and Ranbir Kapoor. We don't know how far it's true, but you obviously connect the dots, and we know what happens when you have जब इमोशनली हम स्ट्रेस होते हैं तो हमें पता है कि किस तरह का असर उसका हमारी हेल्थ पर पड़ता है। And this is not the first time that Katrina has had meltdowns like that. वो तो सलमान की खातिर भी कई बार रो पड़ी हैं, टेलीविज़न पर रो पड़ी हैं जब सलमान ने उन्हें कभी ताना मारा है।
and she probably should learn to be stronger when as far as her heart is concerned. अभी भी जब भी हम सुनते हैं, sometimes she's trying to get into movies which have Ranbir Kapoor, sometimes she's trying to alter her publicity schedule, sometimes she's trying to get into certain world tours where it involves Ranbir Kapoor, और कभी-कभी हम ये सुनते हैं कि जो shows होते हैं, international award shows होते हैं, वहाँ पर उनका मूड थोड़ा बुझा होता है, या उनके performance में it might just it might be difficult for her to perform even if she's a great performer and she does eventually do a good job, but कहीं पे अनुष्का का presence होता है, कहीं पर दीपिका का presence होता है, which kind of affects her. But if you look at Anushka or if you look at Deepika, they are completely professional, and I'm not saying Katrina is not professional. She's extremely professional, but maybe she's extra emotional. Deepika has probably learned from her past mistakes. So if you look at Anushka, you look at Deepika, you look at Sonakshi, ये अपने career पर completely focus कर रही हैं. So even if they have something, they're deciding to be very quiet about it, and obviously इनकी priority सिर्फ इनका career है. तो अगर कुछ इनकी love life में हो भी रहा है, it's not their priority and we don't know about it. So probably that's where these people go wrong. And of course we are going back in time. हमें सबको याद होगा कि विवेक ओबरॉय ने कहाँ पर गलती की थी when he started dating ऐश्वर्या राय. वो सलमान खान को ओपनली डिस्कस करते थे, मीडिया में हर जगह कहते थे इट्स माई जॉब टू प्रोटेक्ट हर, एंड सलमान खान लड़कियों को हैरेस करते हैं और मुझे एक बार नहीं 10 बार फ़ोन करते हैं, एंड ही मेड लॉट ऑफ अनसैवी स्टेटमेंट्स एंड देन ही हैड टू पे द प्राइस फॉर इट. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलाई, एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ, उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा सलमान खान को, एंड सलमान वॉज नो लेस, ही इज़ अ ब्रैट. He made sure that it affected his career, and Vivek Oberoi's career did take a hit. But of course now everything is hunky dory to an extent. और आज तक सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को तो माफ़ नहीं किया है. And अगर आप सलमान खान को भी देखते हैं, when he was getting emotional about Aishwarya or he was getting emotional about Katrina, and there were rumors about him getting a little violent with them, it did affect his image a little bit. But अब जब सलमान एकदम टफ दिखते हैं तो उनकी वो पूरी दबंग इमेज बन गई है. ही इज़ अ सुपरस्टार, probably one of the most popular ones we have right now. And then you have Ranbir, who always comes across like a complete Casanova, and people love him for that. तो जब ये meltdowns होते हैं इनके, जब ये emotionally shatter हो जाते हैं, तो people don't want to see their favorite stars breaking down like this in public, and it affects them with their professional decisions, like I said, and it does affect their image with their fans. And even our producers and directors maybe don't want to make that choice. बिल्कुल, बिकॉज उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इक्वेशंस को हैंडल करना, क्योंकि वो किसको खुश करें और किसे नाराज़ करें, एंड दे डोंट लाइक टू चूज साइड्स, एंड इट डज बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी अराउंड. सो इट्स बेस्ट टू कीप योर इमोशंस एट बे, एंड या तो चुपचाप कहीं पर हॉलीडे ले लो. Out of sight, out of mind. It works sometimes. Yes. क्या हार्ट ब्रेक के बाद स्टार्स को अपने इमोशंस छुपाने चाहिए? आप अपने व्यूज दे सकते हैं by following us on Twitter @ZoomTV #page3.